नीतीश कुमार आदतन धोखेबाज हैं। इससे कष्ट केवल उनको होता है जिनको समाज की नहीं, अपने बाप दादा परिवार की चिंता है। कथावाचक हैं, लोगों में संदेश देते हैं, तो क्या गलत क्या है? ये तो जो लोग भी कह रहे हैं वो तो राजनीतिक रोटी सेकने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगाई है, जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार आदतन धोखेबाज हैं, बिहार की जनता को धोखा दिया है और अगर विधानसभा में इसे पारित किया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। ये भी उनका कहना है। वो कई सारी बातों को कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आपको वो सुनवाते हैं। उसके साथ साथ अजीत कुमार जो पूर्व मंत्री हैं वो भी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। नीतीश कुमार आदतन धोखेबाज हैं और उन्होंने बिहार के सभी राजनीतिक दलों से धोखा दिया है। जब सभी राजनीतिक दलों ने सर्वानुमति से जातीय जनगणना का एक निर्णय किया था, उसके बाद जब जातीय जनगणना शुरू हुई तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं कहते रह गया कि आप सभी दलों को बुलाइए और किस तरह से जातीय गणना का काम हो रहा हमें बताइए। न उन्होंने कभी भी दलों को बुलाया। उसके बाद जब विधानसभा का सत्र 35 दिन का चला, 35 दिन में एक दिन भी उन्होंने जातीय गणना की बात नहीं की। उनकी शुरू से यह आदत है कि केवल जातीय वैमनस्य बढ़ाना, गणना नहीं कराना। अगर उद्देश्य गणना होता तो सभी दलों को वह बुलाते कि भाई मैं इस प्रकार गणना कर रहा हूँ, विधानसभा में रखते अपनी बातों को और विधानसभा से अगर वह सर्वानुमति से पारित हो जाता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। लेकिन वह आदतन धोखेबाज हैं, बिहार के जनता को फिर से धोखा देने का काम किया। उन लोगों की उस नालंदा के माननीय सांसद जी को आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह की घटिया बातें करके उन्होंने पूरे बिहार के समाज को उद्वेलित कर दिया। कोई संत आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात रख के जा रहे हैं। बिहार में जो स्थितियां बनी हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति आते हैं, किसी भी धर्म के हों, अपनी बात रखते हैं, जाते हैं, इससे कष्ट केवल उनको होता है जिनको समाज की नहीं, अपने बाप दादा परिवार की चिंता है। देखिए, ये गलत बात है। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म और राष्ट्र के ध्वज वाहक हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, सनातन धर्म मजबूत हो। कथावाचक हैं, लोगों में संदेश देते हैं, तो क्या गलत क्या है? ये तो जो लोग भी कह रहे हैं वो तो राजनीतिक रोटी सेकने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कोई किसी धर्म के प्रचारक को, कहाँ कोई हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म, ईसाई धर्म के प्रचारक को रोकते हैं, मुस्लिम धर्म के प्रचारक को रोकते हैं। तो ये तो खा मोखा एक न्यूज़ में बने रहने के लिए जो लोग भी कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं। बागेश्वर जी ने जो भी कहा है, जो भी उनका विचारधारा है वो काफ़ी उत्तम है। चूँकि उन्होंने राष्ट्र की तरक्की, राष्ट्र की मजबूती की बात कहा है, उन्होंने सनातन धर्म की मजबूती का बात कहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? सबको अपने धर्म, अपने विचार का अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। अगर ये लोग, कुछ लोग कर रहे हैं तो ये जानबूझ के ये समाज में द्वेष पैदा कर, इससे हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रही है। देखिए, बजरंग दल और हनुमान जी को जब रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रोक सका, तो जब तक हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं, तब तक बजरंग दल है। इस तरीके से बिहार में सियासत हो रही है उसको देखिए, ये तो होगा। अब ये चुनाव आ रहा है तो कुछ लोग जो देख रहे हैं कि उनके सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने वाला है, तो वो लोग इसी तरह करेगा और इस सब से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। सब जनता जो है सब समझती है और जनता जो है सर्वोपरि है। इसलिए ये सब कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपने सुना कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आती, लेकिन नीतीश कुमार आदतन धोखेबाज हैं। नीतीश कुमार को धोखेबाज बताया और कई सारी बातों को भी कहा। बिहार की जनता को धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। वहीं पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने भी कई सारी बातों को कहा। वहीं बजरंग दल और बाबा बागेश्वर को लेकर भी दोनों नेताओं ने काफ़ी सारी बातों को कहा है कि किसी का विरोध नहीं होना चाहिए और बजरंग बली का विरोध कैसे हो सकता है। तो इस रावण जब विरोध नहीं कर पाए तो ये कौन है?
तो कई सारी बातों को कह रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।